Assalamualaikum everyone, I'm Yusra. Welcome back to my channel. Today we are filming a different kind of a video. This is a reaction video. और बेसिकली आपको पता है कि आई गॉट मैरिड ऑन 24 दिसंबर 2018 और अब 24 दिसंबर 2020 को मेरी शादी को 2 साल हो जाएंगे। और मेरी शादी के कुछ दिनों बाद प्रिसाइसली 28 मई को एक्चुअली मैंने अपनी शादी की वीडियो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डाली थी। टिकटॉक पर मेरा जो अकाउंट था ना वो बड़ा सीक्रेटिव अकाउंट था, वो मैं छुप के चीज़ें उस पर लगाती थी बिकॉज आई जस्ट फेल लाइक अगर मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मैं टिकटॉक पर हूँ वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। उस टाइम पे आई वॉजेंट एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब चैनल मैंने नया नया बनाया था, तो मैं मतलब इतना कोई सीन नहीं था मेरा किसी भी चीज़ का। तो मैंने अपनी वीडियो टिकटॉक पे लगाई और मैंने अपनी वीडियो जो है वो टिकटॉक मेरा यहाँ पे मैं लगा दूंगी, युसरा खान अंडरस्कोर ऑफिशियल था, जिसका अब आईडी पासवर्ड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और नए टिकटॉक मेरा ये है, यहाँ पे वो लगा दिया मैंने। तो मैंने वो वीडियो लगाई थी और उसके बाद जो है मैं उसको बंद करके फ़ोन को अपने कामों में लग गई थी। जिम गई थी, जिम जाने के बाद नेक्स्ट डे मैं GTV पे गई थी, शो किया था मैंने। आई थिंक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी, मुझे सही तरीके से याद नहीं कि मुझे ये याद है मैंने शो किया था और सब, और माई फ़ोन वॉज जस्ट गोइंग टिंग 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 और बार बार बजे जा रहा था। और बाय द टाइम आई केम होम और मैंने वो वीडियोज़ देखी और मैंने वो टिकटॉक्स देखी, आई वॉज जस्ट लाइक this has gone viral. So I was just like, wow, how, why did it get viral? And I was really excited and I was like, I'm getting so much love and consideration and everything from people. But unfortunately जब मैं वो comments पढ़ने गई थी ना तो things were not as rosy as I thought, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा hate comments भी कर रहे थे और मुझे उस वक्त भी ना हेट कमेंट समझ नहीं आ रहे थे। आई वाज जस्ट थिंकिंग यार मैं तो निकाह ही कर रही हूँ, मैं तो हंसी रही हूँ, मैंने कौन सी गलत चीज़ की है, ना मैंने कोई इलीगल काम किया है, ना मैं किसी गलत चीज़ में नज़र आ रही हूँ, मैं हंस रही हूँ और मैंने सिर्फ निकाह की मेरी वीडियो एंड आई एम जस्ट लाफिंग। सो लाइक व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। सो एनीवे मूविंग फास्ट फॉरवर्ड अ होल ईयर फॉरवर्ड, रिसेंटली मैंगो बाज ने जो है वो दोबारा से वो आर्टिकल जो उन्होंने कवर किया था वो शेयर किया है एंड आई वाज सो हैप्पी द फर्स्ट टाइम व्हेन मैंगो बाज कॉल्ड मी एज वेल। I was so happy because I always wanted to be featured in Mango Bars somewhere or the other. I was just like Mango Bars में तो मुझे feature होना ही है बस। और उस वक्त और मैंने मैंगो बार्स में जॉब करने के लिए भी एट वन पॉइंट अप्लाई किया था। सो आई वाज लाइक मैंगो बार्स में तो मुझे फीचर होना ही है। एंड देन मैंगो बार्स कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक ओ लिसन वी वांट टू लाइक आस्क यू अबाउट दिस वीडियो एंड वी वांट सम मोर पिक्चर्स अगर आपके पास है और आप अगर थोड़ा हमें इनसाइट्स बता दें अपने निकाह की, थोड़ी तस्वीरें हमें दिखा दें अपने इवेंट्स की और हमें भेज दें तो हम एक आर्टिकल बना देंगे। आई वाज लाइक श्योर। और पता है उस टाइम पे जब वो वीडियो वायरल हुई थी ना, मैंगो बाज वाज दी ओनली वन हु कॉन्टैक्टेड मी, आस्क्ड मी फॉर माई परमिशन एंड सेड कि हम ये लगाना चाह रहे हैं, हम लगा सकते हैं। बाकी टेढ़े मेढ़े जितने पेजेस हैं जो आपका कंटेंट शेयर करते हैं वो मुझसे मेरी मर्जी के बगैर मेरा कंटेंट शेयर करते हैं और मुझे उनको फिजिकली मैसेज करना पड़ा था कि लिसन आइदर गिव मी क्रेडिट्स अगर आप शेयर करें, क्योंकि आपने मुझसे पूछा हुआ नहीं है और काफ़ी सारों ने तो मुझे क्रेडिट्स दिए भी नहीं थे एंड आई हैड टू लाइक physically go and report the video. तो सबसे पहले तो before I start reading all the hate comments, I've also linked this video down in my description मेरे Instagram से, लेकिन आप जाकर ये वीडियो देखें और देखें इसको गौर से एनालाइज करें और फिर उसके बाद हम हेट कमेंट्स पढ़ते हैं। ओए हंसना नहीं है। एजाज तुम्हारा निकाह मिर्जा उमर बल्द जावेद मिर्जा के साथ बस 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हक़ महर किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? कबूल है। दूसरा एजाज तुम्हारा निकाह मिर्जा उमर बल्द जावेद मिर्जा के साथ बस 1 लाख रुपए हक़ महर किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? कबूल है। साइन करो। एक से रुके अच्छा साइन करो। Wow, I thought it died. I'm just being numb. वीडियो आप लोगों ने देख ली है। सो बेसिकली उसमें सीन ये था कि मेरे चाचू मेरे बराबर में बैठे
हुए थे। आई थिंक माई सिस्टर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। सामने मेरे फुप्पा, मेरे मामू और मेरे एक और अंकल हैं, वो तीनों गवाह थे मेरे चाचू के साथ साथ आई थिंक, और आई डोंट नो लाइक 3 गवाह थे या 4 गवाह थे, मुझे याद भी नहीं है अब। और सिर्फ मेरे दोस्त थे हर जगह। और मामा पापा पता नहीं क्यों हॉल में बैठे हुए थे। दे शुड हैव बीन देयर इन फ्रंट ऑफ मी, बट वो हॉल में बैठे। आई डोंट इवन नो व्हाट माय पेरेंट्स आर डूइंग। सो जब मैं हंसती थी ना तो सब हंसना शुरू हो जाते थे। और पता है मेरे चाचू को ना मैं ऐसे बोलते हुए देखती थी, पेन उनका हिल रहा था, युसरा एजाज, और वो युसरा एजाज बोलते ही थे तो मुझे हंसी आ जाती थी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रीड सम ऑफ द कॉमेंट्स नाउ। और कुछ सॉसी से कॉमेंट्स है जो मैं अपने इंस्टाग्राम से आप देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगी। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहला जो कमेंट है ना वो फरहान.तूर का है एंड इट सेज वीट किक्ड इन। दैट्स फनी, दैट्स रियली रियली फनी। इस तरह के और भी काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे लोगों ने लिखे थे कि नशे करके नहीं निकाह करना चाहिए ना, नहीं शराबें पी के निकाह करना चाहिए ना। एंड आई जस्ट फाइंड इट सो फनी बिकॉज ऑनेस्टली हर्टफुल भी नहीं, मुझे हंसी आती है इन चीज़ों पे बिकॉज मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इतना लोगों को जज क्यों करती है। मतलब मैं करूँ कुछ या ना करूँ, मैं नशे करूँ या ना करूँ, मुझे मेरी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अल्लाह ताला ने किसी से नहीं पूछना है कि भाई युसरा के अमाल आपने क्यों नहीं देखे। शायद मेरे माँ बाप से पूछ लें, आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं आके पूछेंगे कि आप लोगों ने युसरा को क्यों नहीं सही किया। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कौन अपनी शादी पे नशे करके बैठता है, मुझे नहीं समझ आता। हो सकता है होते होंगे ऐसे लोग, बट मैं तो आई वॉज 110% सोबर। तो मैंने तो कोई नशे नहीं किए हुए थे, बट आई वॉज जस्ट लाफिंग। एंड पता है मुझे हंसी क्यों आ रही थी, टू बी रियल विद यू, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं और मिर्ज़ा एक दूसरे को जानते हैं सिंस आई वॉज 16। आई रिमेंबर हिम बीइंग ऑन माई 16th बर्थडे एंड आई रिमेंबर डेटिंग सिंस देन। और आई वॉज 24, आई हैड जस्ट टर्न 24 व्हेन वी गॉट मैरिड। और ये जो निकाह और ये जो शादी का पूरी जो सिचुएशन है ना, वो इतनी बार मैंने अपने दिमाग में बार बार सोची थी कि मेरी शादी तो ऐसे होगी, मेरा निकाह तो ऐसे होगा। मैं लिटरली रात को ना बैठ के सोचती थी कि मेरा निकाह कैसे होगा, मैं क्या क्या तैयारियाँ करूँगी। आई यूज्ड टू थिंक कि ज़िंदगी में शादी के अलावा कुछ भी नहीं है। नॉट लाइक जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले तक, उसके मतलब मैं बहुत शादी ओरिएंटेड होती थी जब मैं छोटी होती थी। ऐसा ऐसा यू नो टीन ईयर से बाहर निकली थोड़ी चीज़ें मुझे समझ आई, लेकिन मैं बहुत मुझे होता था कि मुझे शादी करने का बहुत शौक है। आई वॉन्टेड अ वेडिंग, लाइक नॉट अ मैरिज बट अ वेडिंग। तो मैं हमेशा ये सोच रही होती थी। एंड जब मेरे चाचू वो कह रहे थे युसरा एजाज एंड जस्ट लिसनिंग टू ऑल ऑफ दोज वर्ड्स, आई वॉज जस्ट लाइक, एक तो आई वॉज सो नर्वस क्योंकि इतने सारे लोग मुझे देख रहे थे और मेरे साथ ये मसला है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ ना, आई गेट हिस्टेरिकल, मैं पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाती हूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। बट ऑल्सो अनदर थिंग विद मी इज़ के जब मैं लाइक एक तो मैं हंसना शुरू हो जाती हूँ और दूसरा वो मैं मोमेंट इतनी बार अपने दिमाग में वो रिपीट कर चुकी थी कि व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज जस्ट लाइक व्हाट what are you saying? And I couldn't stop laughing. And even now, every time I see that video, I have like a huge smile on my face because it is a special moment. I mean, it is a special moment for me. मिर्ज़ा की तरफ की अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं, उसको तो पसीने छूट रहे थे। कबूल है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। दुआ फरमाएं तमाम हज़रात। But yeah, I mean, I enjoyed it. And मुझे लग रहा था कि लोगों को रोना आता है और आंसू निकलते हैं और बड़ा इमोशनल होता है और मैं तो साइन करते हुए रोना शुरू हो जाऊंगी। एंड नन ऑफ दैट हैपेंड। और मैं मतलब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ कि साइन करते हुए, ओह दैट वाज इजी, आई थॉट कि मैं रोऊंगी, आई थॉट कि ये होगा, आई थॉट कि वो होगा, दैट वाज इजी एंड देन आई डू अ पेन ड्रॉप। दैट वाजंट दैट हार्ड। साइन करो। Wow, I thought it died. I'm just being numb. Pen drop. पेन तोड़ा जाता है। अबीहा सईद ने मुझे लिखा है, लुकिंग नाइस बट ज़्यादा अच्छी लग सकती थी अगर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती। अब मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ऑनेस्टली लाइक आप लोग कमेंट डाउन करें और मुझे समझाएं कि क्या व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग द ब्राइड क्राइंग। और मैंने अपनी रोते हुए भी वहाँ पे पापा के साथ मेरी एक वीडियो है, मैं रोई भी बहुत थी। मैं अपनी रुखसती पे ऐसे रोई थी कि बस पता नहीं जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी रोने की वीडियोज़ भी बहुत हैं। बट
What is the point of having the bride cry? मतलब रो के क्या मिलेगा? You know, खुशी खुशी जाएं और ज़िंदगी जिएं अपनी. मावाश फर्रुख कह रही हैं दैट्स नॉट फनी, ओवर लग रही हो. अब ये देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान में ना ख़वातीन का मसला है, मतलब ख़वातीन का भी मर्दों का भी. हम लोग हर किसी को ओवर कहते हैं. हमने एस्ट्रा बिल्जिक को ओवर कहा, हमने हमारी एक्ट्रेसेस को ओवर कहते हैं, हम हमारी, मैं आम लड़कियों में कोई एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, हम हमारी आम लड़कियों को ओवर कहते हैं. कोई ज़रा सी डार्क लिपस्टिक लगा ले, ज़्यादा अच्छी लग जाए तो दूसरी कहती है देखो ज़रा कितनी ओवर ड्रेस होकर आई है. कोई ज़रा मतलब भड़कीले कपड़े पहन दे, उसको कहते हैं देखो ज़रा कितनी ओवर लग रही है. ओवर हो रही है बिल्कुल ही. अपने आप को क्या समझती है. दिस इज़ आवर कलेक्टिव प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट. मैं भी शायद 10 लोगों को कभी मिलती हूँ और मैं कहती हूँ यार वो कितनी ओवर लग रही थी, राइट. सो अच्छा, अब कुछ मैं मैंगो बास के पेज से पढ़ देती हूँ. फोटोज़ बाय मेहरा कह रही हैं बहुत जल्दी याद आ गया एडमिन को, हर वीडियो वेंट वायरल मोर देन ए ईयर अगो, यू आर वेरी लेट. वेल, फोटोज़ बाय मेहरा सबसे पहले दे आर नॉट लेट. उन्होंने लिखा हुआ है थ्रो बैक टू दिस क्यूटी राइट हियर, हे. सो दे आर नॉट लेट, दे आर जस्ट डूइंग अ थ्रो बैक. ठीक है. फिर शॉन KR7 लिखा है हंसते हंसते लग गए रस्ते. हंसते हंसते लग गए, समझ तो गए होंगे आप लोग. एमन्स डार्क रूम 19 लिखा है अब आएंगी जज करने वाले हौ है करने वाले लोग. एब्सोल्युटली एमन, बहुत हौ है हुआ था इस वीडियो पे और अभी भी हौ है काफ़ी हो रहा है जब रीपोस्ट हुई है तब भी. हाँ, अब तो इसको भी मीडिया पे बुला के इसको भी फेमस करो जल्दी जल्दी, ये कह रहे हैं AB ख्वाजा. वेल, AB ख्वाजा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मीडिया कवरेज मिली थी, सिर्फ इस वीडियो पर ही नहीं लेकिन जनरली भी. आई हैव होस्टेड अ मॉर्निंग शो, आई हैव होस्टेड अ रमज़ान ट्रांसमिशन, आई हैव बिन अ VJ फॉर शोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मीडिया कवरेज की, मूवी मिलने की देर, मीडिया कवरेज की हमें कमी नहीं है. मारिया शेख कहती हैं इट वॉज हर डे तेनू की ते हंसे के नचे. शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. आप लोगों को क्या है, मैं हंसूँ या नचूँ, नाचूँ नचूँ नाचूँ. आहद शहजाद कह रहे हैं होता है जब iPhone 12 की जगह 6S निकल आए तो होता है. मेरी वाइफ की भी हंसी और उल्टी निकल गई थी मुझे देखने के बाद. आर यू दैट अगली कि आपकी वाइफ की उल्टी निकल गई थी आपको देखने के बाद? दैट्स नॉट फनी एट ऑल. अच्छा, हेट कमेंट लाएं तो मज़ा आए. कोई वजह होती है हंसने की, निकाह पढ़ा रहे हैं या जोक सुना रहे हैं, पागल लग रही हो, खुद को क्यूट मत समझो. भाई मैं इतना क्यूट लगने के लिए कर रही थी ना, मैं आई वॉज जस्ट हैप्पी, आई वॉज इन्जॉइंग माई मोमेंट. किसी ने लिखा है मुझे तो एबनॉर्मल लग रही है ये खातून. एक्चुअली टू यू सर, आपका नाम है ओलफ सेज. मैं बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं हूँ. इनफैक्ट आई एम अ थेरेपिस्ट इन ट्रेनिंग और मैं अपनी मेंटल हेल्थ का बड़ा ख्याल रखती हूँ और दूसरों की भी मेंटल हेल्थ का कोशिश करती हूँ ख्याल रखें. तो अगर आपको कोई बीमारी है और आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप ज़रूर मेरे पास आइएगा. किसी ने लिखा हुआ है हाय बेचारा दूल्हा, ये जितना हंस रही है उतना ही उसको रुलाएगी कुछ साल बाद. देखिए, अब तो 2 साल गुजर गए हैं और आप जो मेरे दूल्हा हैं उनसे पूछ लें कि थ्रू आउट दिस पीरियड वो कितना रोए हैं और रोए भी हैं कि नहीं. एंड या लेकिन गाइज, जहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा हेट उस वीडियो पे मिला है, आई कैन नॉट हाइड फ्रॉम द ट्रूथ के उसी के साथ साथ उतना ज़्यादा आप लोगों से प्यार भी मिला है. काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरी खुशी में बहुत खुश थे. बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे अभी तक इनबॉक्स करते हैं, देर लाइक ओ दिस इज़ सो क्यूट, ओ दिस इज़ सो अडोरेबल, हाउ स्वीट, और मैंने आपकी वीडियो देखी थी, थिंग्स लाइक दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. और ये थोड़े से हेट कमेंट्स थे जो मेरे सामने आए तो मैंने कहा कि चलो इनको एड्रेस कर दूँ. और टू ऑल द ब्राइड्स हु आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस सीजन, दिस इज़ योर डे, दिस इज़ योर टाइम, लिव इट टू द फुलेस्ट. कोशिश करें कि नेगेटिव एनर्जी से किसी भी किस्म की दूर रहें. शादी के टाइम पे बहुत सारे आपको ऐसे लोग आपके साथ आपकी फेस्टिविटीज़ में होंगे जो कि आपके साथ एंजॉय करेंगे और फिर बाद में आप ही के पीछे बातें भी करेंगे. आपको समझ आएगा कि शायद वो आपके कभी दोस्त नहीं थे. उनसे थोड़ा बच कर रहें. सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड डू यू. अगर आपको हंसना है आप हंसें, अगर आपको नाचना है आप नाचें, अगर आपको रोना है आप रोएं, अगर आपको पागलों वाली हरकतें करनी है आप पागलों वाली हरकतें करें. इट इज़ योर टाइम, इन्जॉय
द ब्राइड एंड ग्रूम शुड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है, अनलेस दे डिसाइड टू गेट मैरिड अगेन. So yeah, that was me reacting to my viral nikah video and also showing you some of the clips of my viral nikah video. Also वो entire जो thing थी ना, वो इतनी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी कि I was laughing, my चाचू was laughing, everybody else was laughing, कि in the end when everything ended, my चाचू and I gave a high five to each other. So उसकी भी picture मैं कहीं डाल दूँगी. And with that, I hope you guys like this video. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I will come back with some new makeup videos soon. Bye bye.